हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीआईटी ट्रिपल ई के बारे में, राइट। सो ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, सो 5-6 ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादातर बच्चे देते हैं। अगर हम पहले बात करें तो JEE, राइट, सो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दूसरा अगर हम करें जो इसको JEE मेन को क्रैक कर लेता है वो एडवांस देता है। इसके बाद आता है बिट्सेट, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए, राइट, जिसको हम बोलते हैं बिट्सेट। सो ये भी एक अच्छा एग्जाम होता है क्योंकि इस कॉलेज की एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोग यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन देते हैं, अलग अलग स्टेट के देते हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले, MHCET, राइट। अगर हम बात करें तो इसके बाद आ जाता है कॉमेट के। सो ये सारे एग्जाम्स के बाद एक जो हम यूनिवर्सिटी की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हम जाएं, सो ये ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है, राइट। इसमें 3 कॉलेजेस हैं। 3 कॉलेजेस कौन कौन से हैं? पहले यहां पर आ जाता है VIT, वेल्लोर, राइट। सो ये एक नामी ग्रामी कॉलेज है क्योंकि ये इनका सबसे पुराना, सबसे बोले अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके बाद है एक VIT अमरावती के नाम से जाना जाता है, एक VIT भोपाल के नाम से जाना जाता है। अमरावती आंध्र प्रदेश में, राइट। सो अब आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना, इन कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड एक एग्जाम होता है VIT EEE एग्जामिनेशन। और जाहिर सी बात है इसमें जिसके जितने अच्छे नंबर आएंगे उसको उसकी मनचाही ब्रांच मिलेगी। मान लीजिए अगर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, किसमें? BIT EEE में। अगर मुझे कोई ऐसी लोकल ब्रांच चाहिए, कम नंबर पे भी मुझे वो मिल जाएगी। लेकिन क्या ये कंपलसरी है सबको देना? अभी हम डेप्थ में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो नहीं, क्या BIT में आप एडमिशन विदाउट इसके भी ले सकते हो? हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये एग्जामिनेशन किसके लिए? इंजीनियर वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन मान लीजिए मुझे BCom करना है, BSc करना है, BBA करना है, BIT यूनिवर्सिटी से करना है, तो मुझे ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, राइट। विदाउट इसके भी हो जाएगा। हाँ, इस एग्जाम में एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम आपके 50% होना चाहिए, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। याद करो वो नियम जो मैंने बताया था JEE में होता है। JEE में भी तो यही था ना, 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर आप जैसे IIT में जा रहे होते हो तो वहां पर आपको 75 देना होता था, अब हालांकि वो हट गया है। सो यहां पर एलिजिबिलिटी समथिंग डिफरेंस, लेकिन सीटों में जो एडमिशन मिलेगा वो आपको इसके आधार पे मिलेगा। अब दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या भैया अगर जब ऐसा है तो क्या हमें फिर JEE मेंस का भी एग्जाम यहां एक्सेप्ट होगा या नंबर एक्सेप्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक डेडिकेटेड एग्जाम करा रहा है ना। जो हम JEE देते हैं वो एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। और ये कहां के लिए? ये BIT की सारी ब्रांचेस के लिए है, उस यूनिवर्सिटी में, राइट। सो ये हमारे एक इंडिया का एग्जाम है JEE मेंस, तो ये समझ लो ये उस पूरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं डेप्थ में। तो ओवरव्यू अगर हम बात करें यहां पर, तो इसका नाम क्या है? वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। और इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको हम बोलते हैं BIT EEE। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, जाहिर सी बात है मास्टर की बात नहीं हो रही है यहां पर, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है। यूनिवर्सिटी है, लेवल क्या है? यूनिवर्सिटी मतलब ऑटोनोमस है, पेपर भी खुद बनाती, एग्जाम भी खुद लेती, यही बना रही ना। तो इसने अपने एग्जाम की एक वैल्यू बनाई है कहीं ना कहीं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी ब्रांचेस में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा? ये एग्जाम देना होगा, क्योंकि हम JEE को नहीं मानते। हालांकि JEE एग्जाम इससे टफ होता है, राइट। अगर हम बात करें IITs में एडमिशन लेना, उससे टफ होता है। लेकिन इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाए रखा है कि भाई हर साल इसको 2 से 2.5 लाख, मतलब अगर हम बात करें 2,33,000 स्टूडेंट करीब करीब हर साल इसको देते हैं। कभी 2 लाख होता है, 2.25 लाख होता है, तो अब राइट इतना अंदाजा लगा लीजिए। सो ये स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं इसको एग्जामिनेशन देते हैं। तो टाइप क्या है इसका? यूनिवर्सिटी, मतलब ऑटोनोमस है, खुद ही सारी चीजें कर रही होगी। एग्जाम मोड क्या है? ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिटीज में देना है भाई। अब अगर आप भोपाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो मध्य प्रदेश वाला कहां जाएगा? बेल्लोर थोड़ी ना जाएगा एग्जामिनेशन देने। यूनिवर्सिटी तो एक है। अगर मान लीजिए JEE जैसे हो रहा है तो इसको कौन करा रहा है? सेंट्रल करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, कहीं एक अथॉरिटी बॉडी है जो करा रही है। तो सारी जगह हो जाएगा, हर सिटी में हो जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है?
भैया इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है कि आप अलग अलग सेंटर उन्होंने कर रखे हैं, वहां दे सकते हैं। बीआईटी वेल्लोर कंडक्टेड कौन कराता है? वही यूनिवर्सिटी कराती है। अब याद करिए, जैसे कि हम चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर ले तो देखो यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होती रहती है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन अपडेट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। रिलीज ऑफ द एप्लीकेशन 2 दिसंबर को ये करीब करीब रिलीज हुई थी। मतलब अभी इसकी हम बात करें कि एप्लीकेशन वगैरह कब थी, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 अप्रैल 22 कर दी गई है, राइट। अगर हम बात करें स्लॉट बुकिंग का, तो अभी ये चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। रिलीज एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए पड़ेंगे? हर एग्जाम में एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में आधार कार्ड चाहिए होता है, आपको मार्कशीट वगैरह चाहिए होती है, तो यहां पर भी हम नजर डाल लेते हैं, राइट। नंबर मैंडेटरी है, कम्युनिकेशन एड्रेस, जाहिर सी बात है। क्लास 12 सर्टिफिकेट, क्या आप 12 सर्टिफिकेट कर रहे हो, मान लीजिए आपका भी रिजल्ट नहीं आया, आप वो तो आएगा, सो आप कहीं ना कहीं रोल नंबर वगैरह एनरोलमेंट नंबर लगा सकते हैं। इस पर हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको भरकर बताएंगे सारी चीजें, वो भी आप देख सकते हो। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको करना पड़ती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन वही होगा जो मैंने आपको बताया था, 50% रहता है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैंने आपको बताया 50%, राइट। अब यहां पर वेरी करता है चीजों को, जैसे कि अगर मैं बताऊं यहां पर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, राइट, तो यहां पर ये चीजें वेरी करता है, सबके लिए एक अलग अलग होता है। एज की अगर हम बात करें तो एज आप देख पा रहे हो कि यहां पर ये आपकी होना चाहिए, या इससे आप XYZ कम भी होगे तो भी चलेगा। कंट्री बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडियन स्टेट, SC ST कैटेगरी विल हैव इसके 50%। देखिए वो वाली बात आ गई जो मैं आपसे यहाँ पर ऊपर बोल रहा था, क्लास। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन इसका मोड होता है, विजिट www.VIT इसकी वेबसाइट पर जाना है और यहां पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि हमने बताया, एक डेडिकेटेड हम वीडियो भी बनाएंगे कि किस तरीके से आपको इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भरना है और एग्जामिनेशन वगैरह वहां पर करना है। ऑफलाइन मोड में एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन राइट फ्रॉम BIT, लेकिन जब आप ऑफलाइन कर रहे होते हो तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं सिटीज के, तो वो आपको चूज करना पड़ेंगे, राइट। चलिए एप्लीकेशन करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे कि सब में होता है, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू मेक करेक्शन। हर एग्जाम में जिस तरीके से फैसिलिटीज होती है इसमें भी आप करेक्ट कर सकते हो और यहां पर भी आपको वो सुविधा मिलती है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो वेरी करता है ये भी, राइट। अगर हम बात करें 1200 रुपए करीब करीब आपका लगता है, DD आपको बनवाना पड़ता है, और यहां पर 1150 विदाउट DD वालों के लिए है। USD की अगर हम बात करें NRI वालों के लिए $50 करीब है, USD 50। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर तो देख लेते हैं काउंसलिंग कैसे होती है। अब इसकी काउंसलिंग के लिए भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पर जोसा काउंसलिंग होती है, किसके लिए? IITs, NIT, IITs के लिए, राइट। महाराष्ट्र में जाओगे MSCET होती है, कॉमेट की काउंसलिंग अलग होती है, इसकी भी एक काउंसलिंग होती है, उसको भी हम BIT EEE के नाम से ही जानते हैं, राइट। सो इनके कॉलेजेस के लिए, इन 3 कॉलेजेस के लिए जो हमने बताया, अमरावती, भोपाल और वेल्लोर, उसके इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए काउंसलिंग होती है जिसको हम BIT EEE ही बोलते हैं। तो एडमिशन की सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, राइट। कि एडमिशन विल बी डन थ्रू द सेंट्रलाइज एंगल विंडो, तो जाहिर सी बात है एक सिस्टम इन्होंने बना दिया, वहीं से होगा। तो पहले जो वैल्यू होगी, हर बच्चा जिसके अच्छे नंबर हो वो किसको चूज करेगा? जो पुराना कॉलेज होगा, जो अच्छा कॉलेज होगा, जहां पर सबसे ज्यादा फैसिलिटीज होगी, वो कहां पर है? बेल्लोर में। तो यार बेल्लोर के लिए सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि भैया भोपाल में ले लेते, तो भोपाल में यार अभी तो 3-4 साल खुले हुए हुआ है, मतलब अभी कॉलेज ही नहीं बना है, लोगों ने उसका प्लेसमेंट ही नहीं देखा अच्छे से, तो यहाँ की वैल्यू ही नहीं है। लास्ट अगर 2 साल की बात करें तो कई सीटें खाली छूट गई थी इवन BIT भोपाल में। सो अब यहां पर अगर आप अमरावती जा रहे हो, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हो, या भोपाल जा रहे हो, तो ये चीज वेरी करेगी। लेकिन ऑब्वियसली मैं अगर जाऊंगा उस कॉलेज में, राइट, या ये एग्जाम देके, तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मुझे वेल्लोर मिल जाए। चलिए कट ऑफ की बात करें तो ये वेरी करता है, राइट, कि आपका कट ऑफ
किस कैटेगरी में हो, और उस कैटेगरी के हिसाब से ये वेरी करता है, जिसमें हमने कुछ आंकड़े आपको यहां पर दे रखे ताकि आप इजीली समझ पाओ कि आपको यहां पर क्या क्या कट ऑफ जा रहा है। चलिए, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन 90 मिनट का होता है, इंग्लिश होता है, एमसीक्यू होते हैं इसमें, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें मेनली होती है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो 4-5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। स्लॉट एग्जाम विल बी स्ट्रक्चर्ड इन 3 सेशन ईच डे, मतलब एक दिन में 3 सेशन आपके होंगे। और मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, ईच राइट आंसर विल बी फेच यू टू मार्क। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी निगेटिव मार्केटिंग बोल रहा हूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, राइट। ये एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप बाकी कई एग्जाम देखेंगे तो उसमें एक निगेटिव मार्किंग भी होती है, यहां पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो आई होप सेक्शन वाइज पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर आपको डिवाइडेड है। फिजिक्स की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और टोटल आपके 80 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25, मैथमेटिक्स से 25, एप्टीट्यूड से 3 और इंग्लिश से 2, इस तरीके से होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी उसके आधार पर ही दिए गए, 25, 25, 25, 3, 3, 3, राइट। सो आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अगर हम बात करें कि अगर आपको किसी तरह का कांटेक्ट करना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, और बाकी चीजों के लिए नीचे कमेंट तो हमेशा ओपन है ही, वहां कमेंट करो, हम देखेंगे आपके कमेंट पढ़ेंगे और देंगे उनका जवाब, राइट। और इसके अलावा किसी तरह की अगर आपको बात करना है मुझसे तो रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, आ जाओ, पूछो अपना सवाल, बताएंगे आपके हर सवाल का जवाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.